और राम कथा प्रकट तभी होती है जब व्यास शांति मुद्रा में विराजमान हो। व्यास जी शांति मुद्रा में हो, शांत हो तो समझ जाना चाहिए राम कथा प्रकट होने वाली है। पार्वती मैया सोची तत्काल जाऊं, जा करके बाबा से प्रश्न करूं, वरना बाबा समाधि में चले जाएंगे। कहते हैं सरकार निज कर दासी नागरी पुछाला, हम बैठे सहज शंभु कृपाला। फिर आगे सुंदर पक्ति लिखते हैं बाबा गोस्वामी जी। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परि धन मुनि धीरा। कुंद के जो कुंद इंदुदर गौर, कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान शुभ उनका वर्ण है। कैसे हैं बाबा? ये शंख कैसा है? चमक रहा है ना, शुभ्र वर्ण का है, बहुत सुंदर लग रहा है। इसी प्रकार बाबा इतने ही सुंदर हैं भोलेनाथ, इतना चमक रहे हैं वो। कहते हैं कुंद इंदुदर गौर शरीरा, कुंद के पुष्प, चंद्रमा और दर गौर शरीरा, शंख के समान शुभ्र बाबा का वो वर्ण चमक रहा है। वो आवा प्रभा उनकी आ रही है। अर परिधन मुनि चीरा, वक्कल आदि वस्त्र पहनते हैं बाबा। फिर कहते हैं भुज प्रलंब, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बाबा के सुंदर भुजाएं हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बाबा का स्वरूप है। कुंद के पुष्प के समान चंद्रमा चमक रहे हैं, शंख के समान शुभ्र वर्ण है और लंबी लंबी भुजाएं हैं बाबा की। और परिधन मुनि चीरा, वक्कल स्वरूप में वस्त्र धारण करने वाले हैं। और बाबा कैसे हैं? नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विदुभाल। बाबा का स्वरूप नीलकंठ है। कंठ कैसा है? नीलकंठ लावण्य निधि, कंठ नीला है, शोभा के धाम है। सोहबाल विदुभाल, और द्वितीया का चंद्रमा विद्यमान है, सुशोभित हो रहा है। ऐसे बाबा का स्वरूप है। और बैठे सोह कामरिपु कैसे, धर शरीर शांत रस जैसे। बाबा शांत रस में बैठे हैं। माता जी जान गई, दौड़ करके आई, अपने स्वामी को भोलेनाथ को प्रणाम किया। बाबा गदगद हो गए प्रणाम करते ही, क्योंकि आज बाबा शांत रस में हैं, राम कथा के वक्ता बन करके बैठे हैं। हाँ, बाबा कुछ बोल नहीं रहे, बिल्कुल शांत लग रहा था अभी समाधि में चले जाए। माता जी आई और बाबा से तत्काल बोली, सरकार बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। माता जी को याद है कि पूर्व जन्म में मैं सती थी और मैंने राम कथा को नहीं श्रवण किया, राम में भक्ति नहीं की, जिसके कारण मुझे शिव से दूरी करनी पड़ी, शरीर को त्यागना पड़ा। तो पूर्व जन्म की जो पीड़ा थी आज पार्वती मैया के ज्ञान के श्रद्धा के रूप में प्रकट हो रही है। जब तक किसी को पीड़ा ना मिले, जब तक किसी को वियोग ना मिले। अच्छा, आज ये कथा हो रही है ना, आज तीसरा दिन है, अभी आप विलंब करके आ रहे हो,
अभी आपको संयोग लग रहा है, आनंद आ रहा है, व्यास जी के आने के बाद आते हो, परंतु जिस दिन ये कथा विश्राम हो जाएगी, हमारे जाने के बाद जो वियोग झलकेगा, फिर इंतजार करोगी कभी संयोग बने कि ये वियोग समाप्त हो। जब तक वस्तु हमारे पास है उसकी कीमत व्यक्ति नहीं समझता है, जब वस्तु थोड़ी दूर हो जाता है और जब वियोग होता है, अपने मित्र से मिलने का वियोग होता है, तब संयोग के चक्कर में पड़ा रहता है। परंतु हमारी जानकी जी कहाँ बैठी हैं? शोक वाटिका में। अशोक न शोक, जहाँ कोई शोक नहीं है। अशोक न शोक न वियोग अपित केवलम राम आगमन संयोग। राम जी के आने का संयोग है। और जब सती मैया को शिव से वियोग हुआ, शिव जी से दूर हो गई, शरीर त्यागी, और शिव को दोबारा पाने के लिए वियोग में तड़पती रही, तपस्या की, तब जाकर के शिव जी को पाई। क्यों? जब राम में श्रद्धा होगी तभी जाकर के विश्वास रूपी शिव जी शक्ति को मिलेंगे। तो पूर्व जन्म की जो पीड़ा है वो माता जी को है। तो माता जी क्या कह रही हैं? कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा शैल कुमारी। अच्छा, शैलजा नाम माता पार्वती का भी है और शैलजा नाम माता मैया गंगा का भी है। गंगा मैया को भी शैलजा कहते हैं और पार्वती मैया को भी शैलजा कहते हैं। आहा, तो संत यहाँ दो भाव देते हैं। जिस प्रकार इस पूरे धरा को शैल से प्रकट होकर के गंगा मैया पूरी धरा को पावन कर रही हैं, आज उसी प्रकार शैल पुत्री बन करके शैलजा बन करके पार्वती मैया राम कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए, राम कथा रूपी धारा में, राम कथा रूपी गंगा में सबको तारने के लिए आज प्रश्न कर रही हैं, आज तत्पर हुई हैं। सकल लोक जग पावन गंगा। पार्वती मैया आई, भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव ने उनको सुंदर आसन दिया। जब सती मैया को आसन दे रहे हैं, कहाँ दिए हैं? सन्मुख सुंदर आसन बिन्ना। सती मैया को सामने आसन दिए हैं, सामने बैठाए हैं, ऊंचा आसन दिए हैं। परंतु जब पार्वती मैया आई हैं तो पार्वती मैया को वाम भाग, बाएं भाग में वामांगी बना करके बाएं अंग में आसन देते हैं। क्या दिव्य वर्णन है। वाम भाग आसन हर दिन्हा, जान प्रिया आदर अति किन्ना। आदर किए, बाएं अंग में आसन दिए और पार्वती मैया ने
कथा जो सकल लोक हितकारी। भगवान आप प्रभु राम की ऐसी कथा सुनाओ ना जिससे इस संसार के लोक का हित हो जाए, क्योंकि आप कौन हैं? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सरकार हे विश्वनाथ मेरे नाथ त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है, आप तीनों लोकों में विद्यमान है। कृपा करके एक ऐसी कथा सुनाओ आप जिससे ही संसार का हित हो जाए, कल्याण हो जाए। और आज